और चलिए रुक करें उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद का, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चेयरमैन अलीगंज श्री सुजीत गुप्ता जी, विधानसभा के प्रभारी सुबोध यादव जी, लोकसभा के प्रभारी अजय धाकरे जी, जिला प्रभारी शिव महेश दुबे जी, लोकसभा संयोजक दिनेश कटियार जी, सह संयोजक डॉक्टर सर्वेश कठेरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आज अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए समेत मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पावन धरा को, जिसे मां गंगा, जिस क्षेत्र का अभिषेक स्वयं करती हो, इस पावन धरा को नमन करते हुए इतनी भारी धूप के साथ ही कल ही एटा में लोकसभा का चुनाव एटा संसदीय क्षेत्र का हुआ है। साधन वाहन नहीं थे, उस सब के बावजूद आप सबकी उपस्थिति हम सबको आनंदित करती है, अभिभूत करती है। मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे देर इसीलिए हुई, मैं सोच रहा था कि एटा में तो कल लोकसभा का चुनाव हुआ है और अगल बगल चुनाव था, तो स्वाभाविक रूप से आपकी भी व्यस्तता रही होगी, साधन लगे होंगे, वाहन चुनाव में लगे होंगे, तो हमारी चुनावी सभा में कौन और कैसे आएगा। लेकिन मुझे अभी यहां पर बताया गया है, श्री सत्यपाल सिंह राठौर जी के द्वारा बताया गया कि लोग अपने साधन से, अपने वाहन से, किसी प्रकार से ट्रॉली ट्रैक्टर से बैठ करके और लंबी दूरी तय करके यहां पर आए हैं। ये लोकतंत्र के प्रति आप सबकी आस्था को तो व्यक्त करता ही है, लेकिन साथ साथ देश के अंदर जो चल रहा है ना वर्तमान में, पूरा चुनाव आज राम भक्तों के बीच में, राम द्रोहियों के बीच में बढ़ करके रह गया है। एक तरफ राम भक्त है जो कहते हैं हम भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के सम्मान के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब कल्याण के लिए कार्य करेंगे। और दूसरी तरफ रामद्रोही है, कहते हैं हमारी राम में आस्था नहीं, राम मंदिर बेकार बन गया, यही बोल रहे हैं। और जब इनको सत्ता में आने का अवसर प्राप्त होता है तो बहनों और भाइयों, ये हर जगह डकैती डालने में बड़े माहिर होते हैं। और इसीलिए ये रामद्रोही बातों से नहीं मानते हैं, और इसीलिए हमने इसके लिए एक नया आविष्कार किया है और वह आविष्कार आपके सामने खड़ा है। इससे लोग घबराते बहुत हैं और उनकी घबराहट इस हद तक हो जाती है कि लोग अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब बस एक बार जान बकस दो। अब आप सोचो, जो लोग सत्ता में आने पर किसानों को, व्यापारियों को, बेटियों को, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे, उनकी सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए थे, आज उनकी हालत देखते